Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you to my channel and thank you everyone for so much love and support. आप इतने दिल से क्वेश्चंस पूछ रहे हो एंड आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. आप लोगों के मेल भी आ रहे हैं, कई लोगों ने एडमिशन फॉर्म गलत भर दिया. मतलब आप पर्सनली अटैच होने के बाद आप सीरियसली बिलीव कर रहे हो दैट इज़ द पॉइंट विच आई नीड. तो आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप मेरे को रेगुलर पोस्ट करते रहो, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे ईमेल पे, चाहे कमेंट्स पे. आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज. नाउ आज के इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग पीएचडी फॉर्म भरने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेजेस या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस आते हैं पीएचडी फॉर्म भरने के, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस में एडमिशन लें. जिससे उस एडमिशन में हमको कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि वो हमारे आउटकम, हमारे पीएचडी गोल या ख़त्म करने के बाद जो हमारा करियर गोल है उस पे क्या इफ़ेक्ट करेगा. कि आज हमने यहाँ एडमिशन ले लिया और शायद यहाँ लिया होता तो क्या होता. तो अल्टीमेटली इज़ करियर, इज़ दैट और नॉट. सो आपका भी उसके बाद करियर पे ही कन्फ्यूज़न होता है कि मैं यहाँ पढ़ूँ और यहाँ ना पढ़ूँ. तो अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में देखने के बाद शायद आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट सेशन में. तो देखिए, मैं आज के वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि पीएचडी करने के बाद अल्टीमेटली व्हाट इज़ आवर गोल. आवर गोल इज़ टू गेट अ पोजीशन इन सम यूनिवर्सिटीज़, और मैक्सिमम लोगों का यही एम होता है कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. गॉट इट. हमने नेट निकाल लिया, अच्छा स्कोर था, पीएचडी अच्छी जगह से कर ली. नाउ नोबडी विल स्टॉप अस कि टू जॉइन अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में. यही एम होता है. अब चलिए हम बात करते हैं. लेट्स से एग्जाम्पल, 4 फ्रेंड्स हैं. 4 फ्रेंड्स में से एक ने आपके ही, सपोज हमारे बैच के, मेरे बैच के, सपोज आपके बैच के, लेट्स से एग्जाम्पल, एक ने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक ने स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक ने सेंट्रल में लिया और एक ने ऑटोनॉमस कॉलेज में लिया, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट जो डायरेक्टली गवर्नमेंट का है. फाइन, सेम सब्जेक्ट से थे, चारों जगह से एडमिशन ले लिया. अब चारों पास आउट भी हो चुके हैं. लेट से पास आउट हो गए और सबका एम है कि अब हम जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक कोई पोस्ट आई है, वहाँ पे अब हमारा इंटरव्यू है. 5 साल हो चुके हैं, अब सारे लोग का इंटरव्यू है. अब मुझे आप बताओ कि जो इंटरव्यू होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मैं अभी आपको बताऊंगा 3 मेजर फैक्टर्स, और उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा फैक्टर लगता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा. गॉट इट. तो जो फर्स्ट मेजर फैक्टर है, मैं एक एग्जांपल लूंगा इन चारों के साथ चलते हुए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं. ये सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए ये पूरी स्टोरी के बाद. नाउ द वेरी फर्स्ट फैक्टर, जब आपने पीएचडी कर ली, पीएचडी करने के बाद आप इंटरव्यू देने में गए, तो फर्स्ट फैक्टर होता है JACK/JUGAD. What is that? Yes, this is the factor. This is called जैक और जुगाड़. आप एग्री करते हो कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ. अगर इस फैक्टर से एग्री करते हो, नो डाउट ये फैक्टर वेरी करता है, कहीं पे 40-50%, कहीं 50-60%, कहीं 60-80%, मगर 100% नहीं करता है. तो पहला फैक्टर हुआ जुगाड़. तो अगर लेट से आप लकी हो, आप जो चारों फ्रेंड्स गए, आपका जो पहला फ्रेंड था जिसने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आप उसका जो गाइड था, जो सुपरवाइजर था, जो प्रोफेसर था, दैट प्रोफेसर इज द बैचमेट of the vice chancellor of the university in which you all 4 are going to appear for the assistant professor job. Now who will be selected? जुगाड़. क्योंकि आपके प्रोफेसर ने
उन वीसी को कन्वे कर दिया दैट ही इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ माई स्टूडेंट एंड शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड प्रोफाइल, प्लीज़ रिकमेंड इट, प्लीज़ फाइनलाइज इट. सो दिस फैक्टर मैटर्स अ लॉट. प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली. हो सकता है वीडियो लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं आपके पूरे, जिससे कि एडमिशन लेने में कोई भी टेंशन ना हो. सो ये एक पहला फैक्टर था. होता है, कई बार होता है, और ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता. जो 20% है ना, हमको उसके लिए भी करना है और करना ही पड़ेगा. और ये फैक्टर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में नहीं होता, दिस इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इवन इन इंडिया जुगाड़ पे ही सब चलते हैं. तो वो हमको हर केस में करना है. हम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किसी भी कोर्स में पीएचडी करें या ना भी करें, मैं बोल रहा हूँ नेट करें, आप कहीं भी जाएं, सो वो फैक्टर हमेशा साथ में रहेगा. चलो अवॉइड करते हैं इस फैक्टर को. नाउ व्हाट द सेकंड फैक्टर मैटर्स इन द इंटरव्यू इज योर प्रोफाइल. अब जो 4 फ्रेंड्स थे, उनमें से एक का प्रोफाइल यूजी, पीजी और नेट का स्कोर कम है, बट लकीली ही और शी इज गेट एडमिटेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी. अब उसका प्रोफाइल कम है, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपका पूरा प्रोफाइल बनेगा, और प्रोफाइल बनता है एपीआई से, आपका एपीआई निकाला जाएगा. तो क्या फ़र्क पड़ा आपने डीम्ड में लिया था, स्टेट में लिया था, सेंट्रल में लिया था? अगर जिसने डीम्ड में लिया था उसने अपना प्रोफाइल बहुत ही अच्छा बना लिया within this limited period of time, then who will be selected? Definitely the deemed person. अब तीसरी चीज़ देखते हैं. उसने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसका फ़ी बहुत ज़्यादा था, 1 लाख पर ईयर. सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ने एडमिशन लिया 4,000 रुपये में पर साल. चलता चला गया. उसने 5 साल में पीएचडी की, एंड द डीम्ड यूनिवर्सिटी पर्सन completed his or her PhD in 3 years. Now, what he or she will do? He will join some academic institution, let's say contractual, or some research profile, or some company whatsoever. अब ये 5वें साल में इंटरव्यू चल रहा है. सो हु विल गेट बेनिफिटेड? उसके पास 3 साल का पीएचडी है और 2 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस है. बट द वन हु हैज बीन एडमिटेड इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज वेस्टिंग द टाइम फॉर 5 years. देन यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. सो क्या डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप अपना उस लिमिटेड टाइम में किस जगह से कैसा प्रोफाइल क्रिएट करके ले जाते हैं. अगर आप प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप ये सोचो कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बेस्ट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हूं, अब तो मुझे अच्छी पोजीशन पाने से कोई नहीं रोक सकता. दैन इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको. जो सिनेरियो आपके साथ 10 साल के बाद आने वाला है, अभी नहीं आएगा, आफ्टर 10 years. सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट. उसके लिए आज से आपको लगना है. ये कंपटीशन छोड़िए, बेस्ट जैसे भी मिल जाए, नहीं मिलता है तो उसके लिए वेट नहीं करना है. गॉट इट? नाउ द थर्ड फैक्टर. पहला फैक्टर मैंने बताया, जैक, समझ में आ गया. सेकंड फैक्टर जो इंटरव्यू के अंदर मैटर करता है वो आपका प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल, यूजी, पीजी, नेट, पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस और नेट का स्कोर, आपका पब्लिकेशन एक्सेट्रा प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल. नाउ द थर्ड इज द इंटरव्यू परफॉर्मेंस. अब आप एज्यूम करिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल चुकी है एंड यू आर इन अ डिपार्टमेंट इन विच मोस्ट ऑफ योर सीनियर्स, योर बैचमेट्स आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम इन गेटिंग द फेलोशिप. वो बोलते हैं ना, कुछ डिपार्टमेंट में होते हैं 5 साल की योजना, 5 वर्षीय योजना बना के बैठते हैं कि हमको 6 साल से पहले यहाँ से निकलना ही नहीं है. क्यों? हमने 2 साल किसी जेआरएफ ली, उसके बाद फिर से जेआरएफ निकाला, उसको एक्टिवेट कर लिया, 2 साल वो, फिर 3 साल वो और 2 साल एसआरएफ, तो मैं तो 6 साल से पहले जाऊंगा नहीं. काफ़ी मेंटालिटी जो पीएचडी स्टूडेंट्स की है इन जनरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी है, तो वो 6-7 साल आराम से रहते हैं. तो ऐसे में क्या परफॉर्मेंस देंगे वो इंटरव्यू में? और उस केस में आपका वो जो बैचमेट है जिसने डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से कम टाइम में फोकस्ड होके किया है, ही और शी विल लीड अमंग ऑल द 4 फ्रेंड्स. तो आपको 3 फैक्टर समझ आ गए, कंपैरिजन समझ में आ गया, किस चीज़ का कहाँ पे इंपॉर्टेंस आएगा अगले 10-12 साल के बाद, या हो सकता है 7-8 साल के बाद.
आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी. सो जस्ट फोकस एंड डू नॉट वेस्ट टाइम. जितनी फेलोशिप मिल सकती है, अच्छा एटमॉस्फेयर जहाँ मिले, जस्ट एंटर, एडमिशन लीजिए, स्टार्ट करिए, और उसके बाद की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट बी इन टच, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए. काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि दैट दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माई नॉलेज, क्योंकि उसके बाद जो असली प्रोफाइल होता है ना, वो बनना स्टार्ट होता है. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल, ज्वाइन द ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन द चैनल एंड इम्प्रूव योर प्रोफाइल एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज ये टाइम बहुत ही लिमिटेड है. इसी टाइम में सब कुछ करना है. और अगर आपका एम कुछ और है PhD के बाद का, तो प्लीज़ जस्ट टेक्स्ट मी सो दैट आई कैन just research on that and discuss on the next session. So that is all about. अगर इसमें कुछ भी पॉइंट डिफरेंट या और डिस्कशन का लगा हो, सो कमेंट में पोस्ट ज़रूर करिएगा. और चैनल को आपने सब्सक्राइब शायद कर ही दिया होगा, बिकॉज इसमें आप ही का फ़ायदा है, मेरा नहीं. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो का कंटेंट कुछ भी, एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.